8वें वेतन आयोग की उम्मीदों को लगेगा धक्का। पे पैनल की जगह नई व्यवस्था लागू करने पर विचार। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जानना है बेहद जरूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत हम सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई एक ताज़ा अपडेट, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से बड़ी खबर यहाँ पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के ऐलान की केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदों को बड़ा धक्का लगने वाला है। यह सवाल इसलिए क्योंकि ताज़ा अपडेट के मुताबिक केंद्र सरकार पे पैनल सिस्टम को पूरी तरीके से समाप्त करके नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। नए बजट से कुछ ही दिन पहले यह अहम जानकारी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन को विश्वसनीय सूत्रों से मिली है। तो जैसे कि आपको बताया गया कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 को लागू की थी। इस पैनल का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग से पहले चौथे वेतन आयोग, 5वें और 6ठे वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10 साल का ही था। इस वजह से कर्मचारी और उनके संघ 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग का कार्यकाल निश्चित नहीं है, जबकि ऐसा माना जाता है कि यह तय होता है। इस स्थिति में जब सरकार एक नए तरीके पर विचार कर रही है, तो इससे सरकारी कर्मचारियों के मन में अनिश्चितता और चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक नया फॉर्मूला ही यहाँ पर लागू होने वाला है। सरकार नया वेतन आयोग बनाने के बजाय अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन को रिवाइज करने के लिए एक अलग तरीका अपनाने पर विचार कर रही है। सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में हुई बैठकों में शामिल रहे एक सूत्र ने यह जानकारी दी। पहले की रिपोर्टों में भी सुझाव दिया गया कि केंद्र वेतन आयोगों के स्थान पर एक नया सिस्टम लागू करने पर विचार कर सकता है। वेतन आयोग आमतौर पर लगभग 10 साल के अंतराल पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए सिफारिशें देते हैं। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी ये स्पष्ट किया है कि सरकार के पास वर्तमान में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए समय सीमा का सवाल ही नहीं उठता है। तो अब यहाँ पर देखना यह है कि केंद्र सरकार क्या नया सिस्टम लागू करने जा रही है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन NCJCM ने भी ये मांग की है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार सभी सवालों के जवाब में यह कह चुकी है कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है। इसलिए इस बात को और ज़्यादा बल मिलता है कि हो सकता है केंद्र सरकार किसी नए फॉर्मूले के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करे। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या 8वें वेतन आयोग आएगा या फिर नहीं आएगा। इसके बारे में आपका क्या अनुमान है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन इस खबर के अनुसार तो यही है कि केंद्र सरकार किसी नए फॉर्मूले के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन कर सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।